नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। हमने जहां तक विषय को जारी रखा था, आज उसके आगे देखेंगे विषय क्या है। तो आज का हम देख लेते हैं हमारा विषय टॉपिक क्या है। ठीक है, टॉपिक है हमारा मॉडर्न बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आज के समय का आधुनिक व्यवसाय और उसकी विशेषताएं। आधुनिक व्यवसाय मतलब जो आज के समय में चल रहा है, जो मॉडर्न जमाना में आज चल रहा है। तो क्या होता है हम देख लेते हैं। मॉडर्न बिजनेस, बिजनेस डन विथ न्यू आइडियाज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वाइड मार्केट्स, कस्टमर केयर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडर्न बिजनेस किसको कह सकते हैं, जहां पर क्या हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा हो, न्यू आइडियाज का यूज किया जा रहा हो, वाइड मार्केट हो, कस्टमर केयर हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर रहे हैं, सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। अगर इतना आप कर रहे हो तो आप मॉडर्न बिजनेस के अंतर्गत आओगे, ये काम अगर आप निभा रहे हो तो। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी विशेषताएं की। तो मॉडर्न बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहला विशेषता है लार्ज स्केल। जो हमारा मॉडर्न बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, लार्ज स्केल पे। दूसरा विशेषता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, मॉडर्न बिजनेस है, आधुनिक व्यवसाय है, तो टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, मॉडर्न होगी। ग्लोबल रिच, आज का बिजनेस सिर्फ हमारे जिले तक या हमारे राष्ट्र स्टेट तक नहीं रहेगा, ये नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जा रहा है, पूरा ग्लोबली हर जगह अपना व्यापार कर रहा है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आज के बिजनेस में कोई ऐसा काम नहीं किया चलो यार कोई भी मैनेजमेंट कर ले रहा है। आज के बिजनेस में एक प्रॉपर डिग्री चाह रही है, जिसको हम लोग MBA बोलते हैं, वो प्रॉपर एक मैनेजमेंट कर रहा है। कस्टमर फोकस, आज के बिजनेस में लोग अपने जो है कि दुकान फोकस नहीं कर रहे, कस्टमर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, वो दोबारा नहीं आए, और दोबारा नहीं आए, डिमांड घट जाएगी। कंपटीशन, आज के मॉडर्न बिजनेस में कंपटीशन है, प्रतियोगिता का जमाना है। आज आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में आपको हर क्षेत्र में कंपटीशन मिलेगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे भी क्षेत्र में कंपटीशन है, हमसे भी अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो क्षमता होनी चाहिए कि हाँ मैं भी उनके बराबरी कर सकता हूं, मैं भी उनके तरह अच्छा पढ़ा सकता हूं अपने हिसाब से। और आखिरी पॉइंट है गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल मतलब आज का मॉडर्न बिजनेस में सरकार के कुछ नियम हैं जो कि उनको इलीगल काम करने से रोक सके। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट है, मेरे ख्याल से ये इनफ है आपके पेपर के लिए। पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में अगर आप कोई चीज हेडिंग वाइज लिखते हो तो उसमें नंबरिंग जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चले। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पहली बार सुने होगे, कोई बात नहीं, और सुने हो तो अच्छी बात है। व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को इंग्लिश में फुल फॉर्म बोलेंगे तो ई माने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है आपके हिसाब से, कॉमर्स क्या होता है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में जितनी सारी एक्टिविटी आती है, उसके पहुंचाने तक जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, वो सब कॉमर्स के अंदर में आती है। ठीक है, एक बार हमसे भी कोई टीचर पूछ रहे थे, बेटा आप बताइए कि आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो आप कॉमर्स का मतलब क्या है। आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कोई भी आपसे पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है कि भाई कॉमर्स क्या है, तो आप बोलेंगे सर अगर हिंदी में हो तो ये बोलना है, एक लाइन बोलना, बस एक ही लाइन। मेरे सर ने भी हमको एक ही लाइन बताया था, वो एक लाइन याद है आज भी हमको, अब मैं भी वही एक लाइन आपको बता रहा हूं कि उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक के बीच में जितनी सारी, उसको पहुंचाने जितनी सारी एक्टिविटी की जाती है, क्रियाएं की जाती हैं, उसको वाणिज्य कहते हैं। इंग्लिश में प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में मिडिल में जितनी सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, दैट्स कॉल्ड अ कॉमर्स। सबसे परफेक्ट शॉर्ट, परफेक्ट लाइन, नो डाउट, नो एनी कंफ्यूजन, एक लाइन मारो पूरा काम खत्म। ठीक है ना, चलो तो ये देखो ई कॉमर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी ये तो कॉमर्स हो गया। अब कॉमर्स के आगे इलेक्ट्रॉनिक जोड़ गया। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोई काम जो आप ऑफलाइन में कर रहे हो उसको ऑफलाइन ना करके हम इलेक्ट्रॉनिक, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज या उस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम कुछ काम करेंगे। तो यहाँ कॉमर्स की बात हो रही है, कॉमर्स मैंने बता ही दिया। अब देखो ई कॉमर्स क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर और मोबाइल फोन। ठीक है, क्लियर इट। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है कि अपने गुड्स को क्या करना, परचेस करना, सेल करना, किसके जरिए, इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट कहे तो मोबाइल में इंटरनेट होता है, लैपटॉप में भी होता है, आप टैब में भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी इधर वेराइटीज हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कंप्यूटर में कर सकते हो, मोबाइल में कर सकते हो, आईफोन में कर सकते हो। ठीक है, कीपैड में नहीं हो सकता है। ठीक है, कीपैड में इंटरनेट नहीं होता है, कीपैड सिर्फ बात कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जांपल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग ऑन अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। अब करते होगे फ्लिपकार्ट से भैया ईयरफोन मंगा लो, अमेजन से कुछ भी मंगा लो, ग्रोसरी मंगा लो, कपड़े मंगा लो, सैंडल मंगा लो, करते हो ना। तो ये जो करते हो इसी को ई कॉमर्स कहते हैं, हम लोग भी करते हैं, डेली करते हैं।
कभी डेली नहीं करते होंगे, कभी कभी तो करते होंगे ना, जब पैसा रहता होगा बैंक का बैलेंस तब गूगल पे भी जाते हैं, इसको पेमेंट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना। अमेजोन यूज किए होगे, फ्लिपकार्ट यूज किए होगे, मंत्रा यूज किए होगे, तमाम ऐप है, ठीक है। यहाँ तक कि जोमेटो भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का भी एग्जाम्पल है। जोमेटो से आप खाना मंगाते होगे, पिज्जा मंगाते होगे, डोमिनोज भी यूज किए होगे। तो ये तमाम जितनी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज को यूज करके कोई भी गुड्स को परचेज करते हो उसको ई कॉमर्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अंडरस्टूड? इफ यू अंडरस्टूड दैट्स वेरी गुड। चलिए नाउ मूव अहेड, हम आगे चलते हैं। अगले हेडिंग में जाएंगे तो एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स आएगा, मतलब हमारी ई कॉमर्स का लाभ क्या है, ठीक है। एडवांटेज मतलब लाभ, क्वालिटी भी कह सकते हैं, पेपर में नाम चेंज कर सकता है, क्वालिटी कह सकता है, गुड़ भी कह सकता है। गुड़ मतलब मीठा वाला गुड़ नहीं, ये क्वालिटी वाला गुड़, ठीक है ना। हाँ, तो पहला इसका कॉमर्स का, ई कॉमर्स का फायदा है कन्वीनियंस, मतलब आप घर बैठे आराम से जो है कोई भी गुड्स आप कन्वीनियंस करके मंगवा सकते हैं। दूसरा वाइड चॉइस, आपके पास बड़ी वैरायटी आ जाती है और उस बड़े वाइड चॉइस में से कुछ भी आप खरीद सकते हो। लो कॉस्ट, आपको मार्केट के कंपैरिजन में कॉस्ट जो होती है वो कम मिलती है। मान लो सपोज दैट हमने ये कलम खरीदा, अब ये कलम मार्केट में हमको मिल रहा है 10 रुपए का एक, और हमने अगर ऑनलाइन खरीदा तो वो 10 जो है पेन 80 रुपए में दे रहे हैं, तो हमारा बचत कहां से हुआ, ऑनलाइन हुआ कि ऑफलाइन हुआ, ऑनलाइन हुआ। ग्लोबल रिच, आप ई कॉमर्स के जरिए कहीं से भी परचेजिंग कर सकते हो, इंडिया के किसी भी हिस्से किसी भी कोने से कर सकते हो, देयर इज नो डाउट, ठीक है। टाइम सेविंग, आपका समय बचेगा। अगर आपको कोई चीज बेंगलुरु से मंगाना है तो बेंगलुरु जाना हो खरीदने, अब यहाँ मान लो यूपी से मंगाना है, यूपी में किसी स्टेट से मंगाना है तो उस स्टेट से जाओगे खरीदोगे तब लेगा, लेकिन यहाँ ऑनलाइन के जमाने में आप तुरंत घर बैठे मोबाइल खोले, ऑर्डर किए, रिप्लेस किए, आ गया 3-4 दिन के अंदर, ठीक है। इजी पेमेंट, आपको पेमेंट करना है, आज आप देख लीजिए सभी के पेमेंट जो है बहुत फर्स्ट क्लास का है। आप अमेजोन से कोई सामान खरीदते हो, गूगल पे कर लीजिए, पेटीएम कर लीजिए, फोन पे कर लीजिए, तमाम सिस्टम है यूपीआई के जरिए, या आप कैश पेमेंट का भी बहुत सारी सुविधा मिलता है। 24/7 एबिलिटी मिलती है, आप जब चाहे तब जो है उस सामान, इस गुड्स को परचेस कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इनफ है आपकी कॉमर्स के एडवांटेज के लिए, ठीक है। चलो आगे चलो, डिसएडवांटेज। अब भाई जहां किसी चीज का लाभ होता है वहां किसी चीज की बुराई भी होती है। अगर हम अच्छे भी हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं खराबी भी होगा, कोई कमी भी हो सकता है। आप अच्छे हैं तो आपके अंदर भी कोई दाग हो सकता है, लेकिन वो दाग आप छुपाने की कोशिश करेंगे, होंगे ना, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को दिख ही जाता है। इंसान के स्वाभाविक लक्षण है कि हर एक इंसान संपूर्ण जो है सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई छोटा सा भी पॉइंट होता है जो हर किसी को दिखता है, किसी किसी को ही दिख पाता है, ठीक है ना। चलिए, तो डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट है लैक ऑफ पर्सनल टच। आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो फेस टू फेस देखकर अच्छे से एकदम पर्सनल, मतलब एकदम बातचीत करके एकदम करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप उस व्यक्ति को देख ही नहीं पा रहे हो, कौन बेच रहा है, कौन पैक कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ हो रहा है, तमाम चीजें। तो लैक ऑफ पर्सनल टच का कमी हो जाता है। सिक्योरिटी इश्यूज, अब यहाँ पे ये मान लीजिए सामान आपका टूटा फूटा आपका घर आ गया, अब वहां जाएंगे अपने आंख से संतुष्टि लेंगे, हाँ भैया देखा सामान सही दिया, सामान खराब दिला तुरंत वापस करो। अब ऑनलाइन क्या है, भैया सामान तो पैक हो गया, अब रास्ते में आते थे घर टूट गया, अब वो दे के चला गया धीरे से, अब 15 दिन बैठिए वापस कीजिए, तमाम लफड़ा है बड़ा। डिलीवरी प्रॉब्लम, भैया डिलीवरी वाला आज लिखा है कर दिया कल, तो बहुत समस्या आई, मैडम यहाँ ये, सर यहाँ ये, घर यहाँ है, इस गली में घुसिए, उस गली में घुसिए, तमाम डिलीवरी में प्रॉब्लम आता है। टेक्निकल ग्लिचेस, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है, आपको खरीदना कुछ है, घर आ जाता है कुछ, आप मंगाया था आईफोन, आ गया 10,000 वाला फोन, ठीक है। तो ये सब गड़बड़ी मैटर वाला है। नो फिजिकल ट्रायल, आप दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने, भैया ये वाला कपड़ा चेक कर ले, ये वाला कर ले, मॉल में गए 10 कपड़े चेक कर लिए, अब ऑनलाइन क्या है, चेक कर सकते हैं नहीं, खाली आंख से देखकर संतुष्टि पा सकते हैं कि हाँ ये कपड़ा है। लेकिन मॉल में जाते हैं, ई टी शर्ट देख लें, ऊ टी शर्ट देख लें, ई जींस देख लें, तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती है, पहन के हम देख भी लेते हैं संतुष्टि भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, नो फिजिकल ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं यहाँ पे। इंटरेस्ट डिपेंडेंसी, अब आप यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे दिखाएंगे, तमाम आपके सामने आ जाते हैं, आप इंटरेस्ट ही कर पाओगे, ये वाला लें, ये वाले लें, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मॉल में जाओगे तो पहन के देख लोगे, हाँ ये एकदम बढ़िया चकाचक लग रहे, हीरो एकदम। तो ये थोड़ा सा हो जाता है। फ्रॉड रिस्क, यहाँ पर फ्रॉड भी हो सकता है, कहीं ना कहीं होता तो नहीं है लेकिन होने की चांसेस, अगर डिसएडवांटेज की बात करें ना तो यहाँ फ्रॉड भी होता है। आपको हम दिखा दिए, मान लीजिए कपड़ा 5,000 वाला दे दिए 500 वाला, तो क्या होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे, सेम टू सेम हम दे देंगे, फायदा किसका हुआ, कंपनी का हुआ, लूट लिया आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिसएडवांटेज हो गया ई कॉमर्स का, ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था और चैप्टर 1 में लगभग कंप्लीट होने को है।
इसमें अभी 2-3 पॉइंट बचा है, हम अगले वीडियो में इसको खत्म कर देंगे और फिर शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 का। तब तक जुड़े रहो डेली वीडियो के लिए CDR के साथ।